सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा है आप सब घर पर ठीक होंगे। आज हम हिंदी में एक और साहित्य सागर से कहानी करेंगे जिसका नाम है भीड़ में खोया आदमी, जिसके लेखक हैं लीलाधर शर्मा पर्वतीय जी। भीड़ में खोया आदमी कहानी में हमारे देश में निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या और उससे उत्पन्न विभिन्न समस्याओं का चित्रांकन किया गया है। प्रस्तुत कहानी का उद्देश्य देश की निरंतर बढ़ रही जनसंख्या और बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के कारण उत्पन्न हो रही समस्याओं के प्रति ध्यान आकर्षित करना है। यदि मनुष्य जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण नहीं लगाएगा तो वह दिन दूर नहीं जब हम स्वयं इस भीड़ में और उससे उत्पन्न समस्याओं में पूरी तरह खो जाएंगे। यह विषय हमारे देश के भविष्य और खुशहाली के लिए बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण है। बाबू श्यामाला कांत के अनियोजित परिवार का उदाहरण हमें परिवार के सुखी और संपन्न होने की दिशा में सोचने पर मजबूर कर देता है। लेखक के एक अभिन्न मित्र श्यामाला कांत सीधे साधे, परिश्रमी और ईमानदार होने के बावजूद निजी जीवन में बड़े लापरवाह हैं, जिन्होंने अपने घर में बच्चों की एक फौज खड़ी कर ली है। लेखक गर्मी की छुट्टियों में उनकी लड़की के विवाह में सम्मिलित होने के लिए जाना था। अत्यधिक भीड़ होने के कारण गाड़ी में बिना आरक्षण के ही लेखक को जाना पड़ा। प्लेटफार्म पर भी चढ़ने वालों की अत्यधिक भीड़ और होने पर लेखक को कुली की सहायता से खिड़की के अंदर जाना पड़ा। लक्जर में गाड़ी बदलते समय यात्रियों से पड़ी ट्रेन की छत को देखकर लेखक सोचता है कि अपने प्राणों को संकट में डालकर लोग ट्रेन की छत पर यात्रा करने के लिए मजबूर क्यों हैं। श्यामाला कांत जी के बड़े लड़के दीनानाथ की पढ़ाई पूरी किए हुए 2 वर्ष हो गए। तभी से वह नौकरी के लिए भटक रहा है। रोजगार कार्यालय में उसकी योग्यता के हजारों व्यक्तियों के नाम पहले से ही सूची में दर्ज हो चुके हैं। लेखक सोचने को मजबूर हो जाता है कि जब एक छोटे शहर में बेरोजगारी का इतना बुरा हाल है तो बड़े शहरों में क्या हाल होगा। मित्र के घर पहुंचने पर उसके छोटे से मकान में भरे हुए सामान और बच्चों की भीड़ देखकर लेखक का दम घुटने लगता है। जबकि कई कॉलोनियां बन गई हैं, परंतु फिर भी ना जाने कितने लोग मकानों के लिए भटक रहे हैं। तभी श्यामला जी की पत्नी लेखक के लिए जलपान लेकर आई। उनके पीछे उनकी 3 छोटी लड़कियां और पल्ला पकड़े 2 छोटे लड़के थे। उनके दुर्बल और शरीर और पीले चेहरे को देखकर लेखक हैरान रह गया। लेखक द्वारा पूछने पर कि क्या वे अपना इलाज करवा रही हैं, वे बोली कि इतने बड़े परिवार में रोज कोई ना कोई बीमार रहता है और यदि डॉक्टर को दिखाने जाओ तो वहाँ इतनी बड़ी भीड़ होती है कि डॉक्टर अच्छी तरह देख नहीं पाते। ऐसा लगता है पूरा शहर ही अस्पताल से उमड़ आया हो। मित्र की पत्नी बताती है कि वे विवाह के कपड़े दर्जी से सिलवाना चाहती थी, परंतु हर दर्जी ने पहले से ही सिलने आए कपड़ों के ढेर दिखाकर अपनी मजबूरी जाहिर कर दी। दुकानें पहले से कहाँ अधिक खुल गई हैं, परंतु ग्राहकों की बढ़ती हुई भीड़ के कारण वे अब भी कम पड़ रही हैं। तभी मित्र का बड़ा बेटा सुमंत हारा थका अपनी माँ से झुंझलाए स्वर में 1 कप चाय बनाने के लिए कहता है, क्योंकि आज उसका पूरा दिन राशन की दुकान पर लग गया। अत्यधिक भीड़ होने के कारण उसे पूरा सामान भी नहीं मिल पाया। लेखक सोचने लगता है कि आखिर इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है। यद्यपि हर मोहल्ले में दुकानें खुल गई हैं, मकान पहले से अधिक बन गए हैं, रोजगार के अनेक रास्ते निकल आए हैं, रेलगाड़ियों और बसों की संख्या पहले से कहीं अधिक है, चिकित्सा सुविधाओं के भी विस्तार हो गया है, परंतु फिर भी लोगों की जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। घर में यदि बच्चों का पालन पोषण की, रहन सहन की, शिक्षा दीक्षा की पूरी व्यवस्था नहीं होती तो बच्चों की यह भीड़ दुखदायी हो जाती है। कुपोषण और गंदे और संकीर्ण मकानों के दूषित वातावरण से बीमारियां बढ़ती हैं।
सीमित परिवार, स्वच्छ जलवायु और खाने के लिए भरपूर सामग्री होने पर बीमारियों से बचा जा सकता है। बढ़ती जनसंख्या के कारण रेलों बसों में भीड़ होती है, सड़क पर दुर्घटनाएं होती हैं। दफ्तर, कचहरी, अस्पताल, स्टेशन और सार्वजनिक स्थानों पर शक्ति, समय और धन व्यय करके भी व्यक्ति अपने कार्य सिद्ध नहीं कर पाता। वह स्वयं भीड़ में खो जाता है। लेखक के मित्र श्यामलाकांत को इस भीड़ का रहस्य बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह स्वयं इस विपदा को झेल रहे हैं। अंत में लेखक चिंता व्यक्त करते हुए कहता है कि यदि समय रहते हमारे देश के लोग अभी भी होश में नहीं आए तो वह दिन दूर नहीं जब इस भीड़ और उससे पैदा होने वाली समस्याओं को पूरी तरह से हो जाएंगे। बीमारी के कुपोषण से, गंदे और संकीर्ण मकानों के दूषित वातावरण से होती है। यदि सीमित परिवार हो, स्वच्छ जलवायु हो, खाने के लिए भरपूर भोजन सामग्री हो, तो बीमारी से बचा जा सकता है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण अनुशासन नहीं रहता, दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। समय, शक्ति और धन व्यय करके भी व्यक्ति के कार्य सिद्ध नहीं हो पाती। वह स्वयं भी भीड़ में खो जाता है। लेखक को अपने मित्र को इस भीड़ का रहस्य बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह स्वयं इस विपदा को झेल रहा है। यदि समय रहते हमारा देश जागृत नहीं हुआ तो यह दिन दूर नहीं जब हम इस भीड़ और इससे पैदा होने वाली समस्याओं को पूरी तरह ठीक कर पाएंगे। यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। कल इसका हम क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।